नमस्कार, अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बिहार के कुछ युवा साथी हैं जो बदलाव की बहाव में बहना चाह रहे हैं। जन स्वराज पार्टी कुछ बात करते हैं। क्या लगता है, अभी 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, कैसे काम कर रही है नीतीश सरकार? देखिए, नीतीश सरकार तो काम कर ही रही है, बट जैसा कि नीतीश सरकार को काम करना चाहिए उस हिसाब से तो काम हो नहीं रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप कर रहे हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एजुकेशन एंड और समथिंग, उस पर काम नहीं हो पा रहा। अभी कुछ दिन पहले एक वो आया था, हमारा क्या करके परफॉर्मा आया था, उस पर कहीं भी बिहार में एजुकेशन और एग्रीकल्चर पे बात ही नहीं हुआ था। बस बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुआ था कि कितने पैसे पास होंगे, कहाँ पुल बनेंगे, कहाँ मेट्रोज होंगे। तो इस चीज़ को तो हम लोग को तो देखना है कि मतलब अगर डेवलपमेंट ज़रूरी तो साथ साथ एजुकेशन और एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना चाहिए। बिहार की राजनीति, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातिवाद उस पर पूरी तरीके से हावी है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में एक आम नागरिक और युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, इनको जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा बिहार की तरक्की के लिए? क्या लगता है जन स्वराज पार्टी इस बार चुनाव के मैदान में आ रही है? क्या आप जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप इस बार? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जन स्वराज के साथ हैं और बहुत ऐसे युवाएं हैं बिहार में, और अभी नई पार्टी चल रही है ये, तो लोग जन स्वराज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो विज़न है बहुत क्लियर है कि बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत टाइम से जातिवाद चलते आ रही है, जात पे वोट देना, कम्युनिटी बिल्ड करना, तो ये सब चीज़ें तो पहले तो ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी बिहार से, तभी जाकर कुछ डेवलप हो पाएगा बिहार में। तो अभी प्रशांत किशोर का ये विज़न है कि सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी जैसे धुरंधर के बीच में अपनी पैठ बना पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और रही बात आपको सत्ता की, अगर सत्ता जमाना है तो कोई भी पार्टी होता है पहले अपना कदम रखता है, तभी जा करके वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक जन स्वराज की नई शुरुआत है और हम ज़रूर आशा करते हैं कि जन स्वराज कहीं ना कहीं अपना एक जगह बनाएगा, वैसा प्लेस बनाएगा जो जाके आने वाले डेट में बिहार में वो मतलब एक पार्टी के तौर पे चल सके। बिहार कहीं ना कहीं अभी हिंदुस्तान के अंदर फिर भी अभी पिछड़े वर्ग में आता है। क्या कारण है बिहार के पिछड़े होने का? वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार का पिछड़ा होने का रीज़न ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है बिहार में। ठीक है, किसी भी सरकारी आवास पे जाओ या किसी भी चीज़ के लिए जाइए तो आपको कुछ ना कुछ तो ब्राइब अमाउंट देना पड़ेगा, घूस तो देना ही पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो पहली बात, और गरीबी में बात है तो इकनॉमी बहुत ही डाउन है बिहार की। कुछ चीज़ें बंद होने के कारण बिहार का बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, तो दिक्कत यही है। तो जन स्वराज आपको विकल्प लगता है बिहार की तरक्की के लिए? बिल्कुल लगता है विकल्प जन स्वराज बिहार की तरक्की के लिए। लेकिन ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने नीतीश कुमार को वक्त दिया, 10 साल 15 साल वक्त दिया, बिहार में कुछ आपको तरक्की जैसी चीज़ें नहीं लग रही हैं, अभी फिर जन स्वराज को आप मौका देंगे, तो क्या बिहार एक एक्सपेरिमेंट की जगह है जहाँ पे हम हर किसी को मौका देते रहें और 10 साल 15 साल 5 साल बिहार को इस्तेमाल करके राजनेता जो है वो बस अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करें? देखिए, बात है कि अगर कुछ चीज़ हमें ठीक करनी हो तो पहला तो मतलब किसी को चांस देना पड़ेगा ना आने के लिए, उस चीज़ के लिए। अगर मुझे किसी भी चीज़ को सही करनी हो तो कुछ नया डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, नई चीज़ें लानी पड़ेगी, तब जाके वो पहली वाली चीज़ें जो खराब हुई पड़ी है उसको सही कर पाए लोग। इस बार आप जन स्वराज को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, जन स्वराज को ही समर्थन देंगे, क्योंकि जन स्वराज जो है कि बहुत ऐसे लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं लोगों को कि जन स्वराज ने उन्हें नौकरी प्रोवाइड किया है। ठीक है, जन स्वराज के साथ रह करके वो काम कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार मिल रहा है। और मतलब आप देख लीजिए, जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे कैंपेनिंग चला रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसमें कि उन्हें पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि कहाँ ऐसा अलग पार्टी है जो ये कैंपेनिंग चला रही है कि लोग, मतलब जो आम लोग हैं वो कमा पाएँ। तो आपको लगता है जन स्वराज बिहार को बदलने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, बिहार को बदलने में तो कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ स्तर पे ऐसा है कि बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा बिहार में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम साहिल हुआ। ओके, धन्यवाद साहिल, शुक्रिया।